नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आपका स्वागत है। सेल्फ डिफेंस के जरिए महिलाएं और युवतियां आसानी से सुरक्षित रह सकती हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन द्वारा इसी को ध्यान में रखकर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम सशक्ति तैयार किया गया है। हाल ही में इस प्रोग्राम के 8वें विंटर कैंप का आयोजन कर महिलाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। कैंप के समापन समारोह पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम सशक्ति के अंतर्गत दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन द्वारा स्कूल व कॉलेज के छात्राओं, RWA और BPO कर्मचारियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके द्वारा लड़कियों और महिलाओं को मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मरक्षा के तरीके सिखाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में स्पूवॉक द्वारा दिल्ली के 5 अलग अलग स्थानों पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम के 8वें विंटर कैंप का आयोजन किया गया। हाल ही में गोल मार्केट स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित किए गए इस विंटर कैंप के समापन समारोह में स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के विशेष पुलिस आयुक्त के जगदीशन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। जो भी काम है जो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे ये करना है और उसको करेंगे, बस इतने। आपकी जनरेशन में आपको ये आदत आ जाए, ध्यान से सुनिए, जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे ये करना है और मैं ये करूंगा। इस टाइप का जो फोकस आपको आ जाएगा, आपकी जनरेशन में आप सब जो है बहुत अच्छे बनेंगे लाइफ में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपकी जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा वो है फोकस। वो आपको आज जो आप कर रहे हैं ये उस फोकस बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। कुल 5,924 छात्राओं ने इस कैंप में भाग लिया और सेल्फ डिफेंस के तौर तरीके सीखे। इस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं द्वारा कैंप के दौरान सीखी गई मार्शल आर्ट टेक्निक्स का बड़े ही शानदार और प्रभावी ढंग से प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनके प्रदर्शन को देखा और उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर विशेष पुलिस आयुक्त ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। आप लोगों ने जो आज प्रदर्शन किया था मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों ने बिल्कुल मतलब बहुत जोश से जो है ये आपने किया था। मैं अभी 3-4 दिन पहले भी आके देखा था आपके परफॉर्मेंस, उससे और इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। सही में बोल रहा हूँ। मैं वेरी हैप्पी कि 3-4 दिन के अंदर जो है आपके परफॉर्मेंस इतना बड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। खास बात ये है कि छात्राओं को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इससे वे असामाजिक तत्वों और मंचलों द्वारा छेड़छाड़, चैन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। आत्मरक्षा का ये प्रशिक्षण महिलाओं और छात्राओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है और वो अपने आप को कमजोर व अपमानित महसूस नहीं करती हैं। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का प्रयास ये पक्का करता है कि दिल्ली में महिलाएं केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि हर मामले में सशक्त भी हैं। महिलाओं और लड़कियों की रोजमर्रा के जीवन में ये ट्रेनिंग काफी उपयोगी साबित होगी। अपनी बॉडी को टायर्ड करें और माइंड को फ्री रखें। आपको अभी ये जो है आप ऐसे स्टेट में होंगे, जितना फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे उतना आपका बॉडी टायर्ड होगा और उतना ही आपकी माइंड जो है फ्री रहेगा। तो जो भी आपने अभी सीखा है कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए और आसपास में कभी दोबारा भी कोई हमारा प्रोग्राम आता तो उसमें भी आके पार्टिसिपेट करिए। बाकी आपके फ्रेंड्स को भी इंट्रोड्यूस कराइए।
so that this movement becomes much larger, it gets larger and larger. And then I wish every one of you all the very best in your life. और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप सब जो है एक एक लाइफ में जो भी चाहेंगे वो सब आपको मिलेगा। मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5,46,662 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये इस बात का प्रमाण है कि स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन महिलाओं और बच्चों की बेहतरी की दिशा में लगातार काम कर रही है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और भाई, आज तो तुम्हारा जीन्स, जैकेट, टक्सीडो, टी शर्ट सब ऑनलाइन आने वाला था, क्या हुआ उसका? हाँ भाई, खींच ले तू भी यार। आने वाले थे, अब आया ही नहीं कुछ भी। सुबह से शाम हो गई। क्यों, कहाँ से ऑर्डर किया था? यार ये इंस्टाग्राम के ना एक पेज पे सस्ता पड़ रहा था, मैंने यहीं से ऑर्डर किया था। अब ये पेज ही नहीं खुल रहा। इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था? अबे पेमेंट तो नहीं कर दी तूने? यार कैश ऑन डिलीवरी था ही नहीं उस पे, तो मैंने 6,000। 6,000? फंस गए सस्ते के माल के चक्कर में। हमेशा आदमी लालच मारता है आदमी को। आपने वेबसाइट देखी, 100 रुपए वाली चीज 20 रुपए मिल रही है, फंस गए। अरे भाई, जो वेबसाइट है, जो ऐप है, इसे वेरीफाई तो कर लो, देख तो लो कि 100 रुपए वाली चीज 20 रुपए में क्यों दे रहा है। फट दी नहीं आपने सारी डिटेल भर दी। तो जो भी इस टाइप की ऐप हैं, इसमें जो सबसे बड़ा घाटा क्या होता है, सामान भी गया, पैसे भी गए, दोनों चीजें नहीं मिलती। इसलिए जो ऐप है, जो वेबसाइट है, उसको देख लें। दूसरा काम है कि कोशिश करो COD। COD क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। जो सामान लेके आ रहा पहले सामान दे, उसके बाद आप कैश दे दें। और दिन भर वीडियो बनाते हो ना, तो बस इसका भी वीडियो बना लो। डब्बा खोलते हुए, पैकेट खोलते हुए, पैकिंग खोलते हुए आपकी वीडियो बन गई, ताकि अगर आपके साथ ठगी हो तो आप उसको प्रमाणित कर सकें, आप उसको प्रूव कर सकें, देखिए जी डब्बा मैंने ये लिया था, ये निकला था। बस। और फिर हमारे 3 तो के हैं ही ना। क्या क्या के हैं बताइएंगे? कौन है आप? पहला के, कौन है आप? दूसरा के, कहाँ से हैं आप? और तीसरा के, मैं पेमेंट पहले क्यों करूं, क्यों इंफॉर्मेशन दूं। बस इन 3 के को याद रखिए, तो इससे क्या रहेंगे, आप हमेशा सतर्क रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर।
आगामी गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा सुरक्षा के अनेक उपाय किए गए हैं। इसके अंतर्गत जिला पुलिस द्वारा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में किराएदार व नौका सत्यापन शिविर लगाए गए हैं। किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए मॉल और बाजारों जैसे भीड़भाड़ और संवेदनशील क्षेत्रों में डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई है। साथ ही व्यस्त बाजारों में सार्वजनिक बैठकें आयोजित कर कानून व्यवस्था बनाए रखने में आम लोगों से पुलिस की आंख और कान बनने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा बाजारों और सघन आबादी वाले इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के साथ साथ ग्रुप पेट्रोलिंग में भी इजाफा किया गया है, ताकि नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। इतना ही नहीं, जिला पुलिस द्वारा इलाके में गहनता से वाहन चेकिंग और होटलों आदि की जांच पड़ताल भी बारीकी से की जा रही है, जिससे किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। स्पेशल सेल ने दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 तस्कर पुष्पेंद्र, नईम और मनीष भाशी को दबोचा है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से 12,000 रुपए में पिस्टल लेकर आगे 30,000 रुपए में दिल्ली और यूपी के बदमाशों को बेचने में लगे थे। आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह की धरपकड़ के लिए स्पेशल ड्राइव चला रखी है। इसी दौरान स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली कि हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य पुष्पेंद्र हथियारों की डिलीवरी देने के लिए कालंदी कुंज क्षेत्र में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया और इसके आने पर पैनी नजर रखी जाने लगी। इसी बीच पुलिस ने देखा कि पुष्पेंद्र अपने पास रखे बैग वहां आए 2 लोगों को दे रहा है। पुलिस ने फौरन तीनों को दबोच लिया। पकड़े गए बाकी दोनों आरोपियों की पहचान नईम और मनीष के रूप में हुई। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद कर ली है। दक्षिण जिला पुलिस ने कपिल पवार गैंग के सरगना इस्लामुद्दीन सहित शार्प शूटर रिजवान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोनों पर कई जघन्य मामले दिल्ली की अलग अलग थानों में पहले से दर्ज हैं। साल 2022 में कपिल पवार की हत्या इनके प्रतिद्वंदी मनीष उर्फ नाटा गिरोह ने कर दी थी। इसी का बदला लेने के लिए ये विरोधी गैंग के सदस्य को ठिकाने लगाने में लगे थे। टिगरी और नेब सराय इलाके में दोनों गैंग ने एक दूसरे गैंग मेंबर पर जान लेने के मकसद से फायरिंग करी थी। इस सनसनीखेज घटना के बाद से ही ये पुलिस की रडार पर आ गए थे। इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस इनको लगातार ट्रैक कर रही थी। इसके लिए टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही थी। पुलिस द्वारा की गई कड़ी मेहनत का नतीजा रहा कि इस्लामुद्दीन के ग्रेटर नोएडा में स्थित बहरानपुर आने की सूचना पुलिस के हाथ लगी। इसी आधार पर पुलिस ने वहां घेराबंदी की और इसे दबोच लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने संगम विहार इलाके से इसके साथ ही रिजवान को भी पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल समेत 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली कैंट इलाके में हुई हत्या के मामले में 2 वर्षों से फरार चल रहे वांटेड अपराधी अंकित वर्मा को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। दरअसल आरोपी दिल्ली कैंट इलाके में स्थित रक्षा संपदा भवन में गार्ड के रूप में काम करता था। वहां इसकी मुलाकात संजय और शिवम नाम के व्यक्तियों से हुई। वर्ष 2022 में एक रोज ये तीनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर इनके बीच झगड़ा हो गया था। शराब के नशे में अंकित और शिवम ने मिलकर संजय की मार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। गहन छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी शिवम को दबोच लिया था, लेकिन अंकित अभी तक फरार चल रहा था। इसकी तलाश में लगी क्राइम ब्रांच को टेक्निकल सर्विलांस और अपनी सीक्रेट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली कि दिल्ली कैंट इलाके में हुई हत्या के मामले में शामिल फरार चल रहा आरोपी अंकित गोवा में छिप कर रह रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। नीरज बवाना नवीन बाली गैंग का सक्रिय सदस्य अखिल उर्फ माया चढ़ा स्पेशल सेल के हत्थे। इस पर हत्या की कोशिश, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के 7 मामले दिल्ली एनसीआर में पहले से दर्ज हैं। दिसंबर 2023 में ये राजौरी गार्डन इलाके में कई राउंड फायरिंग कर फरार हो गया था।
इसकी तलाश में जुटी स्पेशल सेल को गुप्तचरों से सूचना मिली कि फायरिंग की वारदात में शामिल संभावित आरोपी रोहिणी सेक्टर 18 में अपने किसी साथी से मिलने आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया। आरोपी जैसे ही मौके पर पहुंचा, पुलिस टीम ने इसे अपने काबू में कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने चोरी के फोन खरीदने वाले आरोपी रिसीवर सूरज को अपने शिकंजे में लिया है। आरोपी पुलिस के रडार से बचने के लिए इन फोन्स को नेपाल भेजने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि ये इस वारदात को अंजाम दे पाता, पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल सूरज उत्तरी जिले में स्नैचिंग और जेबकतरी की वारदात को अंजाम देने वालों के संपर्क में था। उन्हीं से ये चोरी और झपटमारी के मोबाइल फोन सस्ते में लिया करता था। इसके बाद ये इन फोन्स को पार्सल के जरिए नेपाल में अपने कॉन्टैक्ट्स को भेजने की फिराक में था। इस सिलसिले में जब ये 30 हजारीकोट के पीछे स्थित गोखले मार्केट आया तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। फौरन एक पुलिस टीम ने वहां ट्रैप लगाया और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 74 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस स्टेशन मोहन गार्डन के गांधी चौक इलाके में हुई सनसनीखेज गोलीबारी की घटना में शामिल एमजी सरकार गैंग के सदस्य मुस्ताक को क्राइम ब्रांच ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। मुस्ताक की गर्लफ्रेंड गांधी चौक के पास एक पार्टी में शामिल होने गई थी। वहां एमएस सरकार के विरोधी गैंग नीरज माखन और नीरज टक्कर गिरोह के सदस्यों ने उससे छेड़छाड़ कर दी। इसी से गुस्साया मुस्ताक अपने गैंग मेंबर्स के साथ मौके पर गया और वहां अपने प्रतिद्वंदियों की पिटाई कर उन पर कई राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद वो मौके से फरार हो गए। मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर पुलिस ने मुस्ताक के गैंग मेंबर्स को तो पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। मुस्ताक भी ज्यादा दिन तक पुलिस की पकड़ से बच न सका। इससे भी क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना मिलने पर उस वक्त धर दबोचा जब ये आरकेपुरम इलाके से स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 पिस्टल समेत 5 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। लूट और हत्या के मामले को सुलझाते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होकर महिलाओं के बैग या पर्स छीनकर फरार हो जाता था। ऐसे ही एक रोज इसने मजनू का टीला इलाके में ई रिक्शा में सवार होकर जा रही बुजुर्ग महिला का बैग झपट लिया था। झपटमारी के दरमियान महिला जख्मी हो गई थी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वारदात की सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की टीम ने लूट और हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी की धरपकड़ में जुट गई। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए आरोपी गाजियाबाद कोर्ट में अपने ऊपर चल रहे एक मामले में जमानत रद्द कराकर हवालात में बंद हो गया था। इसकी जानकारी मिलने पर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की टीम आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले आई। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर वृद्ध महिला से छीना गया बैग और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने फिरौती के लिए किए गए अपहरण के मामले में 24 वर्षों से फरार चल रहे 2 आरोपी पुनीत अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। साल 2000 में इन्होंने किनारी बाजार इलाके में एक व्यवसायी की शॉप पर काम करने वाले कर्मचारी का अपहरण कर लिया था। उसे छोड़ने की एवज में इन्होंने शॉप ओनर से 50,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। इसके बाद ये पीड़ित को तुगलकाबाद में छोड़कर फरार हो गए थे। कोतवाली पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अपहरण में शामिल इनके साथी सुनित को पकड़ लिया था। इन पर कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया, लेकिन ये कभी भी पेशी पर वहां नहीं आए। इसकी वजह से कोर्ट ने इन्हें भगौड़ा करार दे दिया था। क्राइम ब्रांच को इनके गुरुग्राम और पीतमपुरा में छिपे होने की जानकारी अपने सोर्सेज के जरिए मिल गई। इसके बाद पुलिस ने वहां रेड कर दोनों को दबोच लिया। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने एक ज्वेलरी शॉप पर हुई लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपी मोनू, मनीष और कपिल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने लिबासपुर रोड पर स्थित श्री राम ज्वेलर्स से 478.5 ग्राम सोना लूटा और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। शॉप के मालिक से शिकायत मिलने पर समयपुर बादली पुलिस स्टेशन की एक टीम फौरन हरकत में आ गई थी, जिससे लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की बाइक को ट्रेस किया। इसी के आधार पर लूट में शामिल मोनू और मनीष की पहचान भी कर ली। पुलिस इनको गिरफ्त में लेने के लिए अपने मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर रही थी।
इसी दौरान पुलिस को जानकारी हाथ लगी कि मोनू और मनीष फर्श बाजार इलाके में हुई वारदात के सिलसिले से जुडिशियल कस्टडी में है। फौरन पुलिस ने कोर्ट से परमिशन लेकर इन्हें अपनी हिरासत में लेकर इंटरोगेट किया, जिसमें दोनों ने ज्वेलरी शॉप पर हुई लूट की वारदात में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने लूट में शामिल इनके तीसरे साथी कपिल को भी अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 478.5 ग्राम सोना भी बरामद किया है। क्राइम ब्रांच ने काला जत्थेड़ी राजू बसौदी गैंग के सदस्य विकी उर्फ कारतूस को दबोचा है। यह हरियाणा के सोनीपत में हुई हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद ये काला जत्थेड़ी राजू बसौदी गैंग में शामिल हो गया। इसमें शामिल होने के बाद ये दिल्ली एनसीआर में जबरन वसूली के धंधे को अंजाम देने लगा। हाल ही में इसके निर्देश पर गैंग के 2 सदस्यों ने उत्तम नगर के ओम विहार क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर जबरन वसूली के लिए गोलीबारी की थी। क्राइम ब्रांच को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली विकी छावला इलाके में बाइक पर सवार होकर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया। इसे आता देख पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया तो ये मोटरसाइकिल की स्पीड तेज कर भागने लगा। इसके बाद भी पुलिस ने इसे आत्मसमर्पण करने को कहा तो इसने पिस्टल निकालकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और इसे अपने काबू में कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 6 पिस्टल और 17 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। डेटिंग ऐप के नाम पर लूटपाट करने वाले आरोपी अभिषेक भड़ाना, अमन सिंह सहित एक नाबालिग को दक्षिणी जिला पुलिस ने पकड़ लिया है। ये तीनों सोशल मीडिया ऐप पर युवकों से डेटिंग के लिए संपर्क किया करते थे। फिर ये उन्हें मिलाने के बहाने बुलाते और एक रूम में ले जाकर उनसे मारपीट कर लूटपाट करते थे। इसी तरीके से इन्होंने संगम विहार इलाके में एक युवक को बुलाकर उसे 75,000 रुपए अपने खाते में जबरन ट्रांसफर करा लिए थे। लेकिन पीड़ित ने मौका वारदात से इस घटना की जानकारी अपने एक दोस्त को दी और उसके दोस्त ने थाना पीसीआर के जरिए संगम विहार इलाके की जानकारी दी। आनन फानन में पुलिस ने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए पीड़ित से संपर्क कर लिया। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित से सारी जानकारी लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे, टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें उनके ठिकानों पर दबिश देकर पकड़ लिया। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने कुख्यात बदमाश आबिद को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी लूटपाट और झपटमारी की वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार लेकर चलता था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आबिद किसी वारदात को अंजाम देने के सिलसिले में ब्रह्मपुरी इलाके में घूम रहा है। इसको गिरफ्त में लेने के लिए तुरंत एक टीम का गठन कर मुखबिर के साथ वहां भेजा गया। पुलिस टीम ने वहां जाल बिछा दिया और मुखबिर द्वारा इसकी पहचान होने पर इसे दबोच लिया गया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल समेत 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। रॉबरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाला कुख्यात आरोपी वसीम चढ़ा क्राइम ब्रांच के हत्थे। पुलिस ने इनके कब्जे से अलग अलग वारदातों में झपटे गए 3 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। वसीम पर 6 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। हाल ही में ये अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर त्रिलोकपुरी इलाके में गया था। वहां से एक लड़की का मोबाइल स्नैच कर फरार हो गया था। पीड़ित से शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की धरपकड़ में लग गई। इसी दौरान पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी मिली कि लूटपाट और झपटमारी की घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी वसीम मंडावली इलाके में छिप कर रह रहा है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर उसके ठिकाने का पता भी लगा लिया। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर इसे दबोच लिया। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने रॉबरी और स्नैचिंग के 3 मामले भी सुलझा लिए हैं। आगामी गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी में जुटी है। कहीं कोई चूक न हो, इसके लिए उत्तर पूर्वी जिला पुलिस द्वारा दंगा रोधी अभ्यास किया गया। इस दौरान जिले के पुलिस कर्मियों, बम निरोधक दस्ते, वाटर कैनन और वज्र दस्ते ने इसमें भाग लिया। गणतंत्र दिवस पर अगर कोई गड़बड़ हुई तो उस स्थिति को कैसे तुरंत कंट्रोल किया जाए, इस पर भी पुलिसकर्मियों ने विचार विमर्श किया। दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की नई अपडेट्स के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।